हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। और कैसे हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो जी आज दिन है संडे का, और आज आप लोग सोच रहे होगे मैंने बहुत दिन बाद अपना जो मॉर्निंग का रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो जी आज है मावस। तो मावस निकालनी थी, इस वजह से ना मैं आज मॉर्निंग वॉक पे नहीं गए हम लोग। और मैं उठ गई थी 5:30 सवा 5 बजे उठ गई थी। तो फिर उठकर नहा धो के सबसे पहले मैंने खीर बनने के लिए रखी है और रोटियां निकालनी है। अच्छा हमारे यहाँ ना पूड़ियाँ नहीं बनती, मतलब मम्मी जी पूड़ी नहीं बनवाती, क्योंकि ना गाय ना ज़्यादा पूड़ी वगैरह नहीं खाती, रोटियां अच्छे से खा लेती हैं। इस वजह से हमारे यहाँ रोटी निकलती है। तो अभी मैं सबसे पहले पूजा पाठ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी सारी जो तैयारी थी आटा गूंद दिया है, खीर बनने रख दिया है। पूरे घर में एक बार को जो मॉर्निंग में मैं झाड़ू पोछा करती हूँ हल्के वाला वो कर लिया है। तो अभी सबसे पहले नहा धो के मैं अपने कान्हा का स्नान वगैरह करवा रही हूँ। तो आज ठाकुर जी की सेवा मैं कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ तो क्या होता है, मतलब इस 15-20 दिन से जब से बच्चों की छुट्टी हुई है ना, तो मम्मी जी ही सुबह इनको नहला धुला देती हैं, क्योंकि मैं चली जाती हूँ मॉर्निंग वॉक पे। तो अभी कान्हा का स्नान वगैरह कर रही हूँ, शालिग्राम को नहलाया है। और सुबह के टाइम जब ऐसे पूजा पाठ करते हैं ना, वही बड़ा सुकून सा मिलता है। मेरा तो बहुत मन करता है पूजा पाठ वगैरह करने का, बट क्या होता है ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता सुबह के टाइम कि मैं ज़्यादा देर बैठ के पूजा वगैरह करूँ। तो यहाँ पे ना मेरी टंकी भर गई थी पानी की, तो वही बोल रही थी कि मोटर से आवाज़ आ रही थी ना जब कि टंकी भर चुकी है। तो मैं पहले टंकी बंद करने गई, क्योंकि फिर पूजा करने में अगर टाइम लग जाता तो फिर वही रहता है ना, डिस्टर्ब होता है। तो अभी मैं यहाँ पे ना आरती कर लूँगी, और आरती करने के बाद और अपनी जो मैंने रामायण का पाठ रखा हुआ है वो पढ़ लूँगी। फिर इसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर, और मंदिर से आने के बाद नहीं, मंदिर जाने से पहले मैं मतलब भोग की थाली निकाल जाऊंगी। तो इधर आरती वगैरह का काम आज सुबह सुबह मैं कर रही हूँ, वरना मैं मॉर्निंग वॉक से आ जाती हूँ तब करती हूँ। तो अब जब जैसे भी टाइम मिले वैसे, तो कोई फंक्शन हो या कुछ हो, कोई ओकेशन हो, तो मैं फिर वही रहता है ना कि पहले घर को देखना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो अभी घर को देखने के चक्कर में मावस निकालने की वजह से मैं फिर मॉर्निंग वॉक पे गई ही नहीं, और यहाँ घर के काम में लग गई। तो हम औरतें होती ही ऐसी हैं कि अपने अपने आप का बलिदान कर देती हैं हर एक चीज़ों के लिए। तो जी चलिए, यहाँ मेरा रामायण का पाठ हो रहा है, और अभी फ़िलहाल सुबह के 6:15 बज रहे थे। 6:15 बजे तक मेरी आज पूजा पाठ वगैरह निपट गई थी। और अच्छा भी लगता है, जैसे जल्दी उठ के अपने सबसे पहले जो होता है ना कि पूजा वगैरह कर लो, तो बहुत एक सुकून सा मिलता है। बट क्या होता है, अभी जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाने लगे तो फिर सुबह सुबह नहीं हो पाता मेरा। 7:30 बजे के करीब मैं अपनी पूजा करती हूँ। तो जब मैं मॉर्निंग वॉक से आ जाती हूँ तब करती हूँ अभी। बट ये रूटीन है। हाँ, जब बच्चे स्कूल जाएंगे ना, फिर मेरा रूटीन वही हो जाएगा सुबह वाला, जो सुबह 4 बजे उठ के अपना पहले 5 बजे तक घर के काम जो भी है नाश्ता वगैरह रेडी करके, और पूजा वगैरह कान्हा का स्नान करके फिर हम लोग जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे। तो आज ऐसे ही है, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। तो जी पूजा पाठ करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो जी यहाँ पे खीर काफ़ी हद तक पक चुकी थी, और इसमें मैं अब थोड़े से जो मैंने ड्राई फ्रूट धो के रखे हैं वो डाल रही हूँ। अच्छा, मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट ना साबुत डाल देती हूँ, थोड़े से कट करके डालती हूँ इसमें ड्राई फ्रूट। तो दोनों ही तरीके के। तो यहाँ पे आटा ना मैंने गूंद लिया था, तो थोड़ी देर कनी गलने के लिए मैं आटा छोड़ देती हूँ। तो अभी आटे में मुक्के मार रही हूँ। अच्छा, इधर ये तो चले गए थे मॉर्निंग वॉक पे, और अभी कार्तिक भी उठ गया था, आज उसको भी जाना था अपने फ्रेंड के साथ स्विमिंग करने, तो वो भी चला गया था। तो अभी फ़िलहाल मैं ही हूँ घर में, और मम्मी जी हैं वो नहा धो रही थी। तो जब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं जल्दी से भोग के लिए थाली निकाल लेती हूँ, जो हमारे देवताओं पे ऊपर भोग लगता है उसकी थाली निकाल ली है। तो खीर बन चुकी थी अभी, मतलब खीर का तो ऐसा है जी, जितनी देर पकाओ उतना ही अच्छी बनती है। तो खीर को मैं पकाऊंगी भी काफ़ी देर तक, क्योंकि जब तक खीर में जो होता है ना एकदम रेडपन सा ना आ जाए, थोड़ी सी लाल लाल सी खीर ना हो जाए, तब तक खीर में मज़ा नहीं आता। तो अभी थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने ये सोचा चलो जल्दी से मैं रोटियां बना देती हूँ फटाफट से। और खीर में चीनी भी डाल दी है, चीनी डालकर इसे थोड़ी देर पकाएंगे,
और जब तक ऐसे खीर नहीं बनती ना अच्छे से ढंग से पकी हुई और मिक्स हुई हुई, तब तक खीर का मज़ा नहीं आता। अच्छा, खीर को ना वैसे भी बना के ठंडी करके खाओ ना तो उसका टेस्ट एक अलग ही आता है। तो चलिए अब जल्दी से मैं रोटियां निकाल लेती हूँ। तो सबसे पहले गऊ माता की रोटी निकाल ली है, फिर उसके बाद थाली निकलेंगी दो, एक हमारे मंदिर में भोग लगेगा और एक ऊपर देवताओं पे भोग लगेगा। तो जो बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी जब ऐसे ओकेशंस आता है, कुछ भी मावस आए या पूर्णमासी आए, तो एक कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्स सी आती हैं, ऐसा अच्छा लगता है। अच्छा, इधर ये सब काम जब हो जाएगा ना, अभी मेरा खाने का कुछ डिसाइड नहीं हुआ है क्योंकि आज कार्तिक जाएगा डुगू को लेने के लिए। तो मैं वही सोच रही थी खाने के लिए क्या बनाऊं, क्योंकि बच्चे जब चले जाते हैं ना तो फिर यही रह जाता है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, इनके अपने लिए हम कुछ क्या बनाऊं। तो अभी एक फ्रिज में बंद गोभी रखी है, तो मैं सोच रही हूँ बंद गोभी आलू मटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ। और सही भी रहेगी, वरना वो रखे रखे ना ख़राब ही हो जानी है बंद गोभी। अच्छा, आज ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। मॉर्निंग में इतना प्यारा मौसम हो रहा था, जैसे ऐसे लग रहा था कि हाँ चलो थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गई ना, हवा वगैरह चलती है तो काम करने में भी अच्छा लगता है। अभी सुबह के टाइम तो बहुत अच्छा हो रहा था, बट उमस सी है हल्की सी, मगर इतनी भी हवा वगैरह चलती रहे ना तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है एक ठंडक ठंडक सी, और मौसम के सही रहते ही ना काम करने में भी मज़ा सा आता है। फिर वरना ये लगता है कि हाय गर्मी गर्मी हो रही है, काम कौन करे, रसोई में कैसे घुसना पड़े, कैसे करना पड़े। तो मैं यही कह रही हूँ कि मगर एक मौसम से ही इंसान का मूड और काम करने का जो मन होता है, सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। क्योंकि गर्मी में तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कि रसोई में गैस के आगे खड़े हो और एकदम अपने आप को जलाते रहो। और क्या करें, बट हम हाउस वाइफ को तो सारी चीज़ें देखनी होती है, क्योंकि हमारे को काम करे बिना कहीं भी सुख शांति नहीं है। क्योंकि काम देखो खुद से करेंगे जब भी तो काम पूरे हो पाएंगे। तो इसी वजह से देखो आज अपने आप को वो मतलब ये कर लिया, मॉर्निंग वॉक नहीं गई कि घर का काम पहले ज़रूरी है। और हम औरतें होती ऐसी हैं कि अपना घर सारी चीज़ों को दूर रखती हैं, अपने काम जो होते हैं घर के उनको सबसे पहले आगे रखती हैं। तो जी इधर ये जो हैं रोटियां निकल चुकी हैं, और इसके बाद मैंने ये सारा जो मेरा गैस का काउंटर टॉप है ना, साथ के साथ मैं इसको भी साफ़ कर दूंगी। क्योंकि किचन में क्या होता है, अगर शेल्फ़ हमारी गंदी है ना तो बिल्कुल हमें काम करने का मन नहीं करेगा। तो सबसे पहले जब भी मैं रोटी बनाती हूँ या सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ, तो सबसे पहले मेरी आदत ये है कि मैं अपने जो गैस है या काउंटर टॉप है इसको ज़रूर साफ़ करती हूँ। एक ना क्या रहता है, एक तसल्ली सी हो जाती है, चलो फिर अब हम जब भी जितनी मर्जी देर से आएंगे तो किचन का जो काउंटर टॉप है वो खाली होगा। तो चलिए अब मैं आई हूँ यहाँ, चाय वगैरह ले ली थी, इसके बाद मैं लगी हूँ यहाँ पे। तो चाय वाय पीने के बाद फिर मैं लगी हूँ अपना जो है घर के काम में दोबारा से। और इधर मैंने अपने जो कपड़े थे वो भी धो दिए थे। अच्छा, हमारे यहाँ ना मावस पे जब तक मावस नहीं निकलती तब तक कपड़े नहीं धोते। तो अभी इधर कपड़े भी धुल गए हैं, और इधर खीर वगैरह के जो बर्तन हुए थे ना सब खाली कर लिए हैं। और अब मैं बना रही हूँ आलू और बंद गोभी वाली सब्ज़ी जो मैंने आप लोगों को बताई थी। अच्छा, इधर घी भी निकल गया है, घी बहुत ज़्यादा नहीं इकट्ठा हो रहा था, बिल्कुल पतीला जो है ना वो भर गया था, तो उसको भी मैंने घी निकाल दिया है। तो अभी मैं बस जल्दी से अभी इस बंद गोभी को कट कर लेती हूँ। अच्छा, ये ऑफ सीज़न बंद गोभी है तो मेरे को ना थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि पता नहीं ये कैसी निकलेगी कैसी नहीं। तो फटाफट से इसको काट लेती हूँ, और इसको ना काटने के बाद भी मैं एक बार धोऊंगी। वैसे सब धोते नहीं है, बट मेरे को ना तसल्ली नहीं होती जब तक मैं सब्जियों को अच्छे से ना धो लूँ। तो मैं बंद गोभी को काटने के बाद भी धोती हूँ और इसको छन्नी में रख दूँगी, क्योंकि यही है ना कि थोड़ा पानी वगैरह निकल जाएगा इसका, तो फिर
एक वो रहता है ना कि हाँ चलो साफ़ हो गई है। तो इधर मैंने 2 टमाटर कट कर लिए हैं और कढ़ाई रख ली है। और अभी ना जल्दी से इसको सब्ज़ी को मैं तड़का दे दूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे अपने घर के जो भी मेरे काम है ना वो सारे अभी फैले हुए हैं। तो अभी कार्तिक को भी नाश्ता देना है और इनको भी, हस्बैंड जी को भी। तो यही तो अपनी कोल्ड कॉफ़ी ले रहे हैं आजकल। इनको कोल्ड कॉफ़ी का चस्का लगा हुआ है। चाय वाय से तो बिल्कुल ही परे हो गए हैं, बिल्कुल चाय लेने का मन ही नहीं करता इनका तो। और गर्मी इतनी है, देखो चाय वैसे भी अच्छी नहीं लगती बट मेरे को तो अच्छी लगती है। मैं तो चाय लवर हूँ, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो जाए। तो कहते हैं ना वो चाय को तो चाय, गर्मी को तो गर्मी ही मारती है। तो मेरे को तो यही है, बस चाय मिल जाए थोड़ी सी, फिर एक वो रहता है ना कि काम करने के लिए चलो मज़ा सा आ जाता है। तो चलिए अब जल्दी से यहाँ पे मेरी सब्ज़ी का मसाला भी भुन गया है। फिर मैं इसके बाद जल्दी से जो बर्तन हो रहे हैं ना इनको और साफ़ कर लेती हूँ फटाफट से। तो अभी यहाँ टमाटरों के अंदर मैं डाल रही हूँ अपने जो डेली नमक मिर्च मसाले हैं, ये सब ऐड कर रही हूँ। और इनको टमाटरों को अच्छे से भून लूँगी। इसके अंदर थोड़ा ढक के भूनती हूँ, क्योंकि कुछ ना टमाटर ऐसे आ रहे थे, मतलब ऊपर से टाइट है इनका छिलका और अंदर से ना थोड़ा मतलब गीला पानी भरा, रस भरा समझ लो, ऐसे टमाटर आ रहे हैं। और इस वजह से थोड़ा सा ढककर ही मैंने टमाटर को गलाया है। और यहाँ पे इसमें मसाला नमक डाल दिया है। अब जल्दी से मैं इनको भून लेती हूँ, थोड़ा सा खोल के भी भूनना सही है। और फिर इसके बाद मैं इसको ढक के बनाऊँगी। तो जी अब गर्मी दोबारा से, मतलब सुबह मौसम ठीक था, फिर इतने 9:30 पौने 10 बजे फिर ऐसे ही हो गया था कि किचन में खड़े होते होते एकदम पसीने पसीने आने लगे थे। अच्छा, किचन का काम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट एक बार हम सुबह के टाइम अगर 1 से 1.5 घंटा या जितना भी काम अगर जल्दी कर सकते हो आप, ही अपने ऊपर है, अगर दे दे किचन का कोना कोना साफ़ कर दे तो एक अपने लिए ही आराम मिल जाता है। तो चलिए अब ये जो मेरी छन्नी वगैरह थी इनको भी ना मैं खाली पानी से धोकर रख देती हूँ, क्योंकि सिंक में डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बर्तन ज़्यादा ही ढेर हो जाएंगे तो फिर देखो मांजने खुद ही हैं। तो इसीलिए ना मैं ज़्यादातर जितने भी बर्तन मेरे थोड़े थोड़े वैसे लगते हैं ना मुझे हाथ के हाथ अगर धो दूँ, तो मैं उनको धोकर भी रख देती हूँ। तो अभी ये सिर्फ मॉर्निंग में जो बनाया है खाना वगैरह उसके ही बर्तन हुए हैं। अब इसके बाद मैं जल्दी से पूरा का पूरा किचन और काउंटर टॉप क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे करूँगी मैं अपने इस वीडियो का एंड। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो जी कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा।